नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर अगर आपने प्रीवियस ईयर में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो अब आप अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)(a) के अंदर फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपको जो लेट फी है तो सेक्शन 234(f) के अंदर जो है उसको देना पड़ेगा। अभी आप अपडेटेड रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर 2020-21 दैट इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2021-22 दैट इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आप फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें लेट फी कितना जाएगा आपका। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है 2.5 लाख रुपए तक है तो आपका जो लेट फी है वो आपका यहाँ पर नो लेट फी जाएगा, कोई भी लेट फी नहीं जाएगा। लेकिन 2.5 लाख से अगर ऊपर है तो उस केस में आपका 10,000 का लेट फी जाएगा। लेकिन अब बाद में इसको अमेंड करके इसका जो मैक्सिमम जो लेट फी था आपका 10,000 उसको रिड्यूस करके 5,000 कर दिया गया है। तो असेसमेंट ईयर 2021-22 दैट इज रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख तक है तो आपका कोई भी लेट फी नहीं जाएगा और ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो 5,000 का आपको लेट फी देना होगा। दोस्तों यह लेट फी एडिशनल टैक्स के अलावा है। अगर एडिशनल टैक्स आपका बनता है, कोई टैक्स बनता है तो अपडेटेड रिटर्न के अंदर अगर 12 मंथ के अंदर फाइल करते हैं तो उसमें 25% आपको टैक्स और रेगुलर इंटरेस्ट है 234(a)(b)(c) का उसका 25% आपको जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद का जो 24 मंथ तक है तो आपको वहाँ पर 50% ऑफ द टैक्स बर्डन है उसको आपको जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 234(f) का जो लेट फी है ये आप पर अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपको सपोज मान लीजिए आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो लिमिट है आपका एग्जम्पशन लिमिट मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख का, वहाँ तक आप फाइल करते हैं तो कोई भी लेट फी नहीं जाएगा। धन्यवाद। अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।